हाँ। हेलो प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम संकल्प क्लास के कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, इसलिए आज रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड होगा। सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि मेरा संकल्प क्लास के तरफ से 9th एंड 10th क्लास का बैच प्रारंभ हो चुका है। 6:30 बजे सुबह से प्रारंभ है और नामांकन भी प्रारंभ है, चूंकि सीट सीमित है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप नामांकन करवा लें। यहाँ स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था है, डिजिटल बोर्ड पीडीएफ उपलब्ध है। और ये कहाँ स्थित है? तब पूर्व राज्य मंत्री श्री रामचंद्र सहनी के घर के बगल में, रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में है, सुगौली नायक टोला में। अब हम देखते हैं आगे कि मेरा सोशल मीडिया ऐप है संकल्प क्लास का। सोशल मीडिया ऐप मेरा यूट्यूब पर है, यूट्यूब चैनल संकल्प क्लास 20N है। संकल्प क्लास 20N है। संकल्प क्लास क्या है? 20N है। संकल्प क्लास 20N है। और फेसबुक पेज पर संकल्प क्लास है, इंस्टाग्राम पेज पर संकल्प क्लास 20N है और ट्विटर पेज पर संकल्प क्लास 20N है। मोबाइल नंबर 94 30 77 77 94 और 72 77 38 73 66 62 00 90 67 85। अब देखते हैं हम, यहाँ देखते हैं कि हम क्या पढ़ाने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चाहिए हमको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। हिंदी में उसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? निर्देशांक ज्यामिति यानी 2D एंड 3D पर डिपेंड है, 2D एंड 3D पर। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात होती है। ये होता है एक्स अक्ष और ये क्या होता है? वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर यानी काटती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। अब बात आती है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु किसको कहा जाता है? जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर यानी काटती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, यानी क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। और एक्स अक्ष किसको कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा को। एक्स अक्ष किसको कहा जाता है? यानी क्षैतिज रेखा को। एक्स अक्ष किसको कहा जाता है? क्षैतिज रेखा को। एक्स अक्ष किसको कहा जाता है? क्षैतिज रेखा जो होती है वह एक्स अक्ष कहलाती है। और ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसे वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। और क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। अब देखते हैं हम आगे क्या देखते हैं कि इसमें
एक्स अक्ष किसको, अब एक्स अक्ष को कोई कहेगा तो भुज कहते हैं, वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स अक्ष की जो दूरी होती है, एक्स अक्ष पर चली गई जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या कहलाती है, यानी वाई अक्ष पर चली गई दूरी, वाई अक्ष पर चली गई दूरी जो होती है वह कोटि कहलाती है। अब क्षैतिज रेखा किसको कहा जाता है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष जो होती है उसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा, और वाई अक्ष को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ध्यान रखिएगा, और ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। देखो, अब देखो मूल बिंदु और प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है। तब मूल बिंदु उसको कहा जाता है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष काट रहा है। प्रतिच्छेदी बिंदु किसको कहा जाता है, जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा काटेगा। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु दीजिएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अगर वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करता है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसे आप कहिएगा मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब क्यों 0 0 होता है, जरा ध्यान दीजिए। एक बिंदु में, एक बिंदु में, एक बिंदु के, मान लो किसी प्लेन में एक बिंदु है P, एक बिंदु क्या है तुम्हारा P, एक बिंदु है P, मान लेते हैं एक बिंदु क्या है तुम्हारा P, एक बिंदु क्या है तुम्हारा P। तब P के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, तब भाई P के 2 कोऑर्डिनेट होंगे, x और क्या होगा y। किसी बिंदु के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, तो किसी बिंदु के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। कौन कौन, x और y। पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा कोऑर्डिनेट y। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है x और दूसरा कोऑर्डिनेट y। अब भुज की बात आए, इंग्लिश में अगर भुज की देखा जाए, अब शीशा होता है, कोटि को देखा जाए ऑर्डिनेट होता है, मूल बिंदु का ओरिजिन होता है, और यहाँ वर्टिकल लाइन होता है। एक होता है वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्टिकल लाइन बोला जाता है, और क्षैतिज रेखा को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। बात आती है एक बिंदु के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, एक बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, x और y। पहला निर्देशांक x और दूसरा निर्देशांक y, यानी x और y। क्यों x और y होता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस मेजर करना होगा, किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या करना होगा, मेजर करना होगा, तो वह x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पर चली गई डिस्टेंस को देखा जाता है। x पर चली गई यहां से, तो यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कि उसका ओरिजिन कहाँ है, उसका यानी मूल बिंदु कहाँ है। तो मूल बिंदु से यहां तक आ रहा है तो यह x कोऑर्डिनेट होता है, x से डिस्टेंस चला है। अगर y की बात किया जाए तो y यहां आ रहा है तो ये क्या होगा, ओरिजिन से मेजर किया जाता है y के डिस्टेंस को, तो ये y होगा, ये क्या होगा, y। मान लो यहाँ a है, यहाँ क्या है b है, तो कोई पूछेगा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये पॉइंट कहाँ है, तो x एक्सिस पर है, x अक्ष पर है, और y अक्ष पर है b पॉइंट। तो इसका मतलब है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो x से 0 होगा, अब b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो 0 y होगा। बढ़िया से समझिए, अगर x पर चली गई दूरी
अब देखो P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हुआ। भाई P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ मिलता है? जहां एक्स अक्ष के चली गई दूरी और वाई अक्ष से चली गई दूरी का कटान बिंदु जहां मिलता है वहीं उस बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है। एक्स अक्ष से चली गई दूरी और वाई अक्ष से चली गई दूरी का इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पर, वह उस पॉइंट का क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब देखते हैं हम क्या कोऑर्डिनेट। देखो P है एक्स वाई, एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट? 2 कोऑर्डिनेट। एक्स से चली गई दूरी और वाई से चली गई दूरी जहां इंटरसेक्ट करेगा, अब पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई होता है। आगे हम समझते हैं कि एक कोऑर्डिनेट में, एक यानी प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? एक प्लेन में यानी कितने क्वाड्रेंट होते हैं? तो ये 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट पाद हो गया, द्वितीय पाद हो गया, तृतीय पाद हो गया, चतुर्थ पाद हो गया। टोटल कितने पाद हैं? 4। टोटल कितने पाद हैं? 4। टोटल 4 पाद हैं, यानी 4 क्वाड्रेंट है। यहां देखो इसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो 4 क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में इधर देखते हैं एक्स प्लस होता है, इधर एक्स क्या होता है? माइनस। ऊपर वाई प्लस, नीचे वाई क्या होता है? माइनस। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो ओरिजिन से एक्स दूरी क्या मिलेगा? प्लस, और वाई दूरी भी क्या मिलेगा? प्लस। इसका मतलब एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। पहले हम एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाद में क्या होता है? वाई। अब इसमें देखो एक्स इधर क्या होता है? माइनस। ऊपर एक्स क्या होता है? यानी प्लस, वाई प्लस होता है। अब देखो एक्स इधर क्या होता है? माइनस। वाई नीचे क्या होता है? माइनस। एक्स यानी इधर क्या होता है? प्लस। वाई नीचे क्या होता है? माइनस। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो यहां। अब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे कि किस पाद में है। अब मान लो कि हमने कहा एक्स 0 ए का कोऑर्डिनेट क्यों हुआ? ए का कोऑर्डिनेट एक्स 0 क्यों हुआ? क्योंकि ए पॉइंट सिर्फ एक्स पर है, बीच में कहीं नहीं है। एक्स पर है तो एक्स तो बढ़ रहा है लेकिन वाई नहीं बढ़ रहा है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स, और वाई क्या होगा? 0। अगर बी कहाँ है? वाई पर है। बी कहाँ है? वाई पर है, तो सिर्फ वाई बढ़ रहा है लेकिन बी नहीं बढ़ रहा है, इसलिए बी का कोऑर्डिनेट 0 और वाई होगा। अब आप समझिए यहां, यहां देखते हैं हम क्या होता है। यहां ये होता है कि अगर एक्स अक्ष की बात हम बोल रहे हैं, ये क्या हो गया? एक्स अक्ष इधर प्लस होता है, ऊपर क्या होता है? वाई अक्ष में प्लस होता है। ओरिजिन से ऊपर वाई प्लस, ओरिजिन से नीचे वाई माइनस। ओरिजिन से दाएं प्लस होगा एक्स, और ओरिजिन के बाएं एक्स क्या होगा? माइनस होगा। आप क्या करोगे? हमने कहा फर्स्ट पाद में, अब फर्स्ट ये तो मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 0 0 हो गया। यहां आप कहोगे फर्स्ट पाद में, किस पाद में? फर्स्ट पाद में, कि दोनों प्लस, एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। क्यों? क्योंकि इधर एक्स प्लस है, वाई भी क्या है? प्लस है। तो पहले किसी पॉइंट का, किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट होता है, एगो एक्स एगो वाई। पहला एक्स, बाद वाला वाई, ध्यान रखिएगा। इसलिए एक्स प्लस है, वाई क्या है? प्लस। इसमें अगर देखते हैं एक्स क्या है?
x क्या है इधर प्लस और y क्या है इधर माइनस, इसलिए होता है। इसमें y नीचे देखोगे तो नीचे वाला अगर देखे जाएगा ओरिजिन के नीचे, x के नीचे, ओरिजिन के नीचे, तब उस कंडीशन में y माइनस होगा, वह किसी कंडीशन में y माइनस होगा। जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछा -3 5 किस क्वाड्रेंट में है, तो -3 5 x माइनस में आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड है x, लेकिन y प्लस में है तो ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 3 2 किस क्वाड्रेंट में, चूंकि दोनों प्लस है तो इसका फर्स्ट पाद में जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है भाई। हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, पहले माइनस तब प्लस होगा, इसमें क्या होगा, दोनों क्या होगा माइनस होगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कोई पूछा 3 -7 किस पाद में है, तो 3 माइनस x प्लस है y माइनस है, तो इस कंडीशन में ये चतुर्थ पाद में होगा। आया बात समझ में? इससे आपकी क्वेश्चन पूछी जाती है, इससे क्या पूछी जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर कह दिया -3 5 जो किधर है, ओरिजिन से किधर है, -3 और 5, अब -3 और 5 जो है वह ओरिजिन से किधर है, यानी ओरिजिन से किधर है, बाएं ओर है। ओरिजिन से किधर है, बाएं ओर है। अगर देखा जाए y एक्सिस के बाएं ओर और x एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये पॉइंट -3 और 5 y एक्सिस के किधर है, तो y एक्सिस के बाएं है। x एक्सिस के किधर है, तो x एक्सिस के किधर है, ऊपर है ये पॉइंट। अगर x एक्सिस की बात करेगा तो ये पॉइंट ऊपर है और y एक्सिस के किधर है, बाएं। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आ गया 3 -7, अब बताओ भाई ये x एक्सिस के किधर होगा, तो ये तो x प्लस है, x एक्सिस के किधर होगा, तो नीचे होगा। x एक्सिस के किधर होगा, नीचे होगा। और y एक्सिस के किधर होगा, तो y एक्सिस के दाएं होगा। ये y एक्सिस के दाएं होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, ये पता होनी चाहिए कि x एक्सिस के दाएं क्यों होगा, चूंकि x एक्सिस के दाएं होगा, चूंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये चौथा क्वाड्रेंट में है, और चौथा क्वाड्रेंट किधर होता है, y एक्सिस के दाएं होता है। y एक्सिस के किधर है, दाएं, और x एक्सिस के किधर है, नीचे, चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस के किधर है, नीचे। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये पता होनी चाहिए आपको, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको ये चाहिए कि एक बिंदु के दो निर्देशांक क्या होता है, एक्स और वाई पर चली गई दूरी का कटान बिंदु। जहां हम जाके x पर कितना चले और y पर कितना डिस्टेंस कवर किए, तो जहां हम मिट करेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगे, वह पॉइंट क्या कहलाता है, उस पॉइंट का निर्देशांक कहलाता है। मान लो हमने चला, हमने किधर चला, x पर चला 3 मात्रक, x पर कितना मात्रक चला, 3 मात्रक आ गया ए पर, 3 मात्रक चला,
फिर कहा y पर 4 मात्रक चल रहा है, y पर कितना मात्रक चला, 4 मात्रक, ठीक है। b पर आया तो कहा कि इसका मेन पॉइंट कहाँ होगा, तो इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, यानी यहां से और यहां से जहां कटान बिंदु मिलेगा वही तुम्हारा पहले x होगा, बाद में क्या होगा, y होगा। ये x पर चली गई दूरियां होती। अब y पर अगर वही कोई पूछता कि अगर बिंदु x अक्ष पर है, बिंदु कहाँ है, x अक्ष पर, तो ये बात आया समझ में कि नहीं आया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहां एक चीज आप समझ लो कि एक चीज हमने क्या समझाया कि ये आ गया, ये तुम्हारा आ गया। अगर मान लो कोई बिंदु यहां पर है, कह दिया 5 और 7 है, 5 और 7 है, तो कहा x अक्ष से उस बिंदु का, उस बिंदु का दूरी क्या होगी, उस बिंदु का दूरी क्या होगी। कह रहा है एक अक्ष से है बिंदु का दूरी, तो एक अक्ष यही ना है भाई, तो इस बिंदु का दूरी क्या होगा, इससे क्या होगा, ये एक अक्ष से इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है बाबू। एक अक्ष से मान लो ये पी कोई बिंदु है, अब एक अक्ष से दूरी पे पूछ रहा है, तो ये क्या है, वाई है, और वाई कितना है, 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि एक अक्ष से दूरी वाई ना आ रहा है। अगर पूछता वाई अक्ष से दूरी क्या है, तो वाई ये है, तो वाई अक्ष से दूरी ये होता। वाई अक्ष से पूछता तो वाई अक्ष से न देखेंगे, तो वाई अक्ष से दूरी कितना है, 5 है, तो यहां देखो वाई अक्ष से उस बिंदु, बिंदु का दूरी P, उस बिंदु P, उस बिंदु P का दूरी क्या होगी। कहां से पूछ रहा है भाई, कहां से पूछ रहा है, वाई अक्ष से, तो आप वाई अक्ष से देखो दूरी, तो वाई अक्ष से कौन कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स, वाई अक्ष से कौन दूरी मिलेगा, एक्स से चली गई दूरी मिलेगा, वाई अक्ष से उसका दूरी का डिस्टेंस, इस बिंदु का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 5 होगा। समझे, समझ में आ रहा है, ये बात होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अब कोई आ गया कि एक अक्ष पर कोई बिंदु है, किस पर कोई बिंदु है, एक अक्ष पर, कोई बिंदु कहाँ है, एक अक्ष पर, तो कोई बिंदु जब एक अक्ष पर होगा, कोई बिंदु एक अक्ष पर है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। कोई बिंदु y अक्ष पर है, तो x क्या होगा भाई, 0 होगा। अभी ऐसा क्यों होता है, देखो हम बताते हैं, x पर सिर्फ चल रहा है, y तो बातें नहीं कर रहा है, सिर्फ कोई बिंदु कह रहा है x अक्ष पर है, तो x से अक्ष पर न है भाई, खाली x से पर जा रहा है, y डिस्टेंस से कवर नहीं कर रहा है, सिर्फ x अक्ष पर जा रहा है, तो x तो डिस्टेंस से कवर नहीं कर रहा है y, इसका मतलब y 0 होगा, x हो जाएगा। समझे, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है,
अगर कोई बिंदु कहाँ है, y अक्ष पर है, तब एक y अक्ष सिर्फ y ना बढ़ रहा है भाई, x तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो x 0 होगा, y होगा, ध्यान रखिए ये होता है। जब कोई बिंदु x अक्ष पर हो, जब कोई बिंदु x अक्ष पर हो, तो उसका ग्राफ x अक्ष पर हो तो उसका ग्राफ y अक्ष के समानांतर होता है, किसके समानांतर होता है, y अक्ष के समानांतर होता। अब पूछिएगा काहे, अब तो लिख दिए मास्टर जी की जब कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका ग्राफ y अक्ष के समानांतर होगा, काहे होगा ये तो जानिएगा ना। तो देखो जब x अक्ष पर होगा तो ये तो ऐसे आएगा, तो देखो तो किसके समानांतर आ रहा है भाई, y अक्ष के समानांतर आ रहा है। किसके समानांतर आ रहा है, y अक्ष के। जब कोई बिंदु y अक्ष के पर हो तो उसका ग्राफ x अक्ष के समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है, यानी किसके समानांतर होता है, जरा ध्यान दीजिए, किसके समानांतर होगा, तो y अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर होगा जब y अक्ष पर होगा। किसके समानांतर जा रहा है भाई, ये किसके समानांतर जा रहा है, y अक्ष के समानांतर जा रहा है, ये आपकी बात करेगा। अगर कोई बिंदु ओरिजिन से ऊपर है, अब बात आती है कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का निर्देशांक हमेशा यानी एक्स अक्ष के ऊपर होता है, हमेशा किसके ऊपर होगा, एक्स अक्ष के ऊपर होगा, हमेशा किसके ऊपर होगा, एक्स अक्ष के ऊपर होगा। आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, यहां पर हमने समझाया कि अगर कोई देखो यहां अगर y अक्ष पर आ जाए, इस पर आ जाए y अक्ष, अगर y एक्स अक्ष के ऊपर आए तब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स अक्ष के अगर नीचे आए, एक्स अक्ष के कहां आए, नीचे आए, तो उसमें क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड कौन होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप बाएं जाए दाएं जाए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। आप देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर, स्क्रीन पर है, आपके सामने क्या है, स्क्रीन पर रखा गया है, इसको बेहतर ढंग से देखा जाए। अब यहां हम देखते हैं, इसको बेहतर ढंग से आप देखिए और इसको समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा है फर्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब उससे रिलेटेड और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन अब देखा जाए। बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, ये बात कर रहा है। बिंदु 3-2 आपको बता दिया गया है कि यहां y कोऑर्डिनेट माइनस है, x कोऑर्डिनेट प्लस है, ध्यान रखना। y कोऑर्डिनेट माइनस है तो नीचे होगा, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट माइनस है तो नीचे होगा, तो ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा, यानी आपका चतुर्थ में होगा। किसमें आ रहा है भाई, चतुर्थ में आ रहा है। किसमें आ रहा है, यानी आपका चतुर्थ में आ रहा है। किसमें आ रहा है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों आ रहा है, थोड़ा यहां फिगर पर समझो। ये होता है प्लस प्लस फर्स्ट प्रथम क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x इधर माइनस है y प्लस है। ये क्या होता है, x यहाँ प्लस है y माइनस है, तो ये प्लस और माइनस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कौन क्वाड्रेंट हुआ, चतुर्थ क्वाड्रेंट। दोनों अगर माइनस है तब उस कंडीशन में कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश आपको यहाँ पता है, बता चुके हैं। बिंदु ये किस चतुर्थांश में है, कह दिया x माइनस, x माइनस इधर आएगा, x माइनस और y प्लस, तो दूसरा क्वाड्रेंट में होगा, यानी द्वितीय क्वाड्रेंट आप आंसर मारोगे। यहाँ देखो 7-6 किस चतुर्थांश में है, तो 7-6 दोनों प्लस है, 7-6 दोनों क्या है, प्लस है, तो प्रथम में है। यहाँ बिंदु x माइनस में है, ध्यान रखो, जहां x माइनस में आ गया तो समझ जाएंगे कौन में जा रहा है, यानी द्वितीय में जा रहा है। इसमें जा रहा है, माइनस प्लस आ गया तो इसका मतलब वह द्वितीय में जा रहा है। 5-0 किस अक्ष पर स्थित है, आप बताए हैं तुरंत। 5-0 यानी 5, यानी यहां है x अक्ष पर है, तब ना y कोऑर्डिनेट 0 होगा। रे भाई x अक्ष पर होगा तब ना y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वह कहाँ है, x अक्ष पर है। ध्यान रखिए, कहाँ है भाई, x अक्ष पर है। कहाँ है आपका, x अक्ष पर, यानी आपको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा, x अक्ष पर आपको ध्यान रखना होगा, ताकि बेहतर ढंग से आपको समझ में आ सके। अब यहां समझा जाए, क्वेश्चन कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर यानी 8। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि बिंदु 2-2 किस अक्ष पर स्थित है, तो y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x 0 है, इसका मतलब कहां होगा, जरा बताओ तो, y अक्ष पर होगा। आपका आंसर क्या होगा, y अक्ष होगा। -4-0 किस अक्ष पर, x कोऑर्डिनेट भाई दे दिया है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट कहां 0 होता है, जब x अक्ष पर होगा तब, यानी आपका आंसर x अक्ष होगा। बिंदु 0-5 किस अक्ष पर, तो y कोऑर्डिनेट दिया है, x 0 है, x 0 कब होता है, जब वह y पर होता है। अरे बिंदु -3-5 से x अक्ष की दूरी क्या है, 3-5। मान लो कोई बिंदु -3-5 है, कोई बिंदु क्या है, -3 और 5 है, कह रहा है x अक्ष, x अक्ष से है ना, तो y देखेंगे, तो y कितना है भाई, 5, तो आपका आंसर कौन होगा, 5। अरे बिंदु 7-6 से x अक्ष की दूरी क्या है, 7-6 से x अक्ष की दूरी क्या है, तो 7-6 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 7-6 की। 7-6 से x अक्ष की दूरी क्या है, तो 7-6 कोई बिंदु मान लो यहाँ है,
यहाँ है 7 और 6। तो किससे दूरी पूछ रहा है? एक्स अक्ष से। तो ये ना एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से क्या लेंगे? y, यानी y कितना है? 6। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बिंदु इतना से एक्स अक्ष से दूरी चाहिए, बिंदु -11 12 से एक्स अक्ष से दूरी चाहिए, तो एक्स अक्ष से अगर दूरी पूछ रहा है, एक्स अक्ष से क्या पूछ रहा है? दूरी। तो क्या बिंदु दिया हुआ है? माइनस, यहां होगा -11 और -12। तो एक्स अक्ष से दूरी बताओ। एक्स अक्ष ये ना है, इसका दूरी। तो y कोऑर्डिनेट कितना है? -12। तो इसका मतलब दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए आपको -12 लोगे कि +12 लोगे? क्योंकि यहां दूरी की बात कर रहा है, एक्स अक्ष की दूरी चाहिए। एक्स अक्ष की क्या चाहिए? दूरी चाहिए। उसका निर्देशांक की बात नहीं कर रहा है, उसकी दूरी का बात कर रहा है। +12 लोगे कि -12 लोगे? अब दूरी की बात कर रहा है। दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, लेकिन साइन में चेंजिंग हो। अब देखो बिंदु इतना से y अक्ष की दूरी चाहिए। किसकी दूरी चाहिए? y अक्ष की दूरी चाहिए। किसकी दूरी चाहिए? बिंदु -8 7 से y अक्ष की दूरी चाहिए। यहां तो हमने कोऑर्डिनेट देखा, डिस्टेंस अगर बात कर रही है पॉजिटिव लेंगे, लेकिन निर्देशांक इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा? माइनस होगा। क्योंकि नीचे की तरफ आता है तो माइनस देते हैं, दूरी तो प्लस में होता है। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। किससे दूरी पूछ रहा है? y अक्ष से। किस बिंदु का? -8 7 का। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से दूरी क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट -8 होगा, लेकिन हम क्या लेंगे? +8, चूंकि दूरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दूरी का। नेक्स्ट आप समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन, आप जरा समझिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 23 25 से y अक्ष की दूरी चाहिए। 23 25 से क्या चाहिए? y अक्ष से दूरी चाहिए। 23 25 से y अक्ष से दूरी, एक फिगर बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ? एक फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर। अब देखो ये तो नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर करने दो। अब इसको कलम लेते हैं। चलो यहां देखो, 14 बिंदु 23 25 से y अक्ष की दूरी चाहिए। 23 25 से क्या चाहिए? y अक्ष। 23 25 यही ना होगा? y अक्ष किधर है भाई? इधर से चाहिए, इस पॉइंट का इधर से चाहिए। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है तो y से चाहिए। तो y से कौन कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा? x कोऑर्डिनेट। कौन कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा? x कोऑर्डिनेट। तो आपका आंसर कौन होगा? अब देखो बिंदु इतना से y अक्ष से दूरी चाहिए। किससे चाहिए? -3 5 है, -3 5 है, तो y अक्ष से दूरी x कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट -3 5, तो x कोऑर्डिनेट कौन है? -3 है, तो दूरी कह रहा है तो +3 लेंगे। x अक्ष को कहते हैं, आपको पहले ही बता दिए, x अक्ष को भुज कहते हैं, बताए हैं। x अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। y अक्ष को कहते हैं तो y अक्ष को कोटि, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोला जाता है। x अक्ष को कहते हैं तो x अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो y निर्देशांक कितना होता है? 0। कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो x निर्देशांक कितना होता है? 0। कोई बिंदु x अक्ष, कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो
एक्स अक्ष पर हो तो उस बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर होगा तो y 0 होगा। तो देखो y 0 किस में आ रहा, y 0 आ गया, x x होगा, यानी आपका आंसर कौन होगा, पहला नंबर। आया बात समझ में। अब देखते हैं यहां एक बात, यहां आज का क्लास बस इतना ही, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरा लाइव क्लास नहीं चल सका, इसलिए आप लोग आज वीडियो रिकॉर्डिंग डाला जा रहा है। और संकल्प क्लास के तरफ से आप लोग का बैच प्रारंभ 9th 10th का बैच प्रारंभ हो चुका है। 9th और 10th का बैच प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ यानी हो चुका है, आपको प्रारंभ हो चुका है। यहाँ 9th 10th से आपका बैच क्या हो चुका है, यानी प्रारंभ हो चुका है। आप यहाँ ध्यान, प्रारंभ हो चुका है, 9th and 10th का बैच प्रारंभ हो चुका है। समय 6:30 बजे सुबह से नामांकन प्रारंभ है, इसलिए आप जितना जल्दी हो आप एडमिशन करवा लें, क्योंकि एडमिशन करवा ले। यहाँ सभी टीचरों, अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग विषयों की पढ़ाई कराई जाती है, बेस्ट फैकल्टी दिया जाता है। पढ़ाई के बेस्ट फैकल्टी के साथ यानी बेहतर तरीका से अनुभवी टीचरों के द्वारा बेहतर ढंग से यानी बेहतर तरीका से बच्चों को पढ़ाया जाता है। कमजोर बच्चे को एक विशेष सुविधा दी जाती है ताकि बच्चे कमजोर न रहे। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, बशर्ते उसका गाइडलाइन बेहतर होनी चाहिए, वह बच्चा तेज हो जाता। आप सोचते होंगे कि मेरा बच्चा कमजोर है, तो वह कमजोर होता नहीं है। इसलिए आप संकल्प क्लास में भेजे और बेहतर शिक्षा देने का हम लोग चेष्टा करेंगे। इसलिए आप जितना जल्दी हो यानी आप नामांकन करवाएं, क्योंकि 8 का बैच भी प्रारंभ होने वाला है। 8 का बैच भी प्रारंभ होने वाला है। 20 तारीख के बाद 8 का बैच प्रारंभ होगा। एडमिशन ओपन हो चुका है, जितना जल्दी हो आप एडमिशन करवा लें, क्योंकि बेहतर ढंग से शिक्षा पाने के लिए अपने बच्चे को बेहतर यानी शिक्षा प्रोवाइड कराता है संकल्प क्लास। इसलिए यहाँ एक बड़ी टीम है और वह टीम क्या करती है, बच्चों पर वर्क करती है। इसलिए आप जितना जल्दी हो एडमिशन करवा ले। बच्चे को फीडबैक जानने के लिए प्रत्येक सप्ताह संडे को एग्जाम लिया जाता है, ताकि बच्चे कितना अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट किए, कितना बेहतर हुए। इसलिए जितना जल्दी हो आप एडमिशन करवा ले। थैंक यू फॉर यू।